तो कृष्ण की बात का वजन लगातार दुर्योधन के कान में गिराने वाला वो शकुनी था। पर शकुनी ऐसा क्यों करता था, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी है कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक वधू ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनके लिए वधू ढूंढना आसान काम था नहीं। तो एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गांधार, जिसके जो राजा थे उनको गांधार नरेश बोला जाता था। ये गांधार वही है जिसको आज की डेट में आप और हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार के नाम से जानते हैं। वो छोटे से राज्य में जो उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो थी गांधारी। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वो पहुंचे और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम आपकी बेटी को अपने कुरुवंश की वधू बना रहे हैं, हस्तिनापुर की रानी बनेगी। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होने वाला होगा उसको हो जाएगा। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूंगा। अब गांधार नरेश आ नहीं पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने परिजन लोग को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमजोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक भेंट देना चाहता हूँ। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो और मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारी कि उसका घुटना टूट गया। शकुनी दर्द से कराहने लग गया और बोला ये क्या किया। बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, थोड़े दिन में तुम वही राजपाट और बाकी सब, तुमको जुआ खेलने का इतना शौक, मदिरा पान का शौक, तुम भूल जाओगे कि यहाँ इतने समय इस जेल के अंदर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। अब जब तुम चलोगे ना तो हर कदम में तुमको याद आएगा कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे। और रही बात उस भेंट की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरे जो शरीर की हड्डियां होंगी उसका अस्थि विसर्जन मत करना, उन हड्डियों से बनवाना 2 पासे, और ये जो तुम्हारा घुटना तोड़ा है ना मैंने, उसके एवज में तुमको ये शक्ति दे रहा हूँ कि उस पासे में तुम जो चाहोगे वही आएगा। महाभारत देखेंगे ना तो शकुनी ऐसे ऐसे ही करता रहता है, उस पासे को चेंज नहीं करता। वो पासा उसके पिता के हड्डियों से बना हुआ था।